गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज मैं हूँ पुछड़ी विलेज में, और पुछड़ी विलेज में इसलिए हूँ कि 60 साल पुराना ये गांव पुछड़ी। यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क और स्कूल गवर्नमेंट ने मुहैया कराया हुआ है। और आज ऐसे स्टेज आई है इस गांव पे कि इस गांव को खाली करने के निर्देश आ चुके हैं। तो मैं एक बार आपको विलेज टूर कराता हूँ यहाँ का। यह गांव रामनगर से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। और आज इस गांव पे विपदा आई है। तो रामनगर विधानसभा के अंदर 24 वनग्राम है। सभी वनग्रामों ने निर्णय लिया है कि आज एक महामंच का आयोजन किया है और इस गांव को 1 महीने के अंदर खाली करने के निर्देश आए हुए हैं। तो सभी लोग मिलके इस गांव के सपोर्ट में आए हुए हैं। और जैसा आप देख रहे हैं कि इस गांव में इतने अच्छे मकान बने हुए हैं, पक्के मकान हैं, जगह जगह नल लगे हुए हैं, बिजली है। अगर ये गांव अतिक्रमण ही है तो इतनी सुविधाएं पहले क्यों दी? यहाँ के राशन कार्ड क्यों बनाए गए? यहाँ के वोटर आईडी क्यों बनाए गए? यहाँ का स्थायी निवास क्यों दिया गया? 1500 परिवार इस गांव में रहते हैं और यहाँ पर 2-2 पोलिंग बूथ लगाई जाती हैं हर बारी। मैं भी एक वनग्राम से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मुझे भी इस गाँव की पीड़ा लगी। तो मैं भी सबके साथ सपोर्ट के लिए आया, क्योंकि हो सकता है कल के दिन हमारे साथ भी ये चीज़ हो सकती है। तो इसलिए हमारे गांव के भी सभी लोग आए हैं और यहाँ पे इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा राजनीति वाला होने वाला है, क्योंकि आज जनसभा है। जनसभा में मैं भी आया हूँ अपने गांव वालों के साथ। तो देखते हैं कि आज का कैसा ये जनसभा रहता है। दोस्तों, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहता हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है राजनीति, पर क्या करें, आना पड़ता है। और इन बच्चों को देख के तो बहुत दया आती है कि कब सर से छत हट जाए कोई पता नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रशासन को थोड़ा दया करनी चाहिए। पुछड़ी क्षेत्र के अतिक्रमण को हटाने के लिए जो सरकार द्वारा नोटिस दिए गए हैं, उसके एवज में यहाँ ये महापंचायत हो रही है। इस महापंचायत में तमाम जगह से हमारे कॉमरेड आए हुए हैं और बहुत सारे संगठनों के लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन सभी लोगों का क्रांतिकारी अभिवादन करती हूँ। साथियों, मैं प्रगतिशील महिला एकता केंद्र से शीला शर्मा आपके सामने बात रखना चाहती हूँ कि सरकार ये अतिक्रमण पूरे देश में चला रही है और बहुत जगह, दिल्ली हो, फरीदाबाद हो, बहुत सारी जगह ये आंदोलन चल चुके हैं। और पिछले साल ही पुछड़ी में और कालू सिद्ध में इसका जो है वो आगाज कर दिया गया था कि जो है यहाँ पर अतिक्रमण है और इसको हटाया जाएगा। साथियों, सबसे बड़ी बात हम लोगों की एकता की है, एकजुट होने की है, बनाने की है। और एकजुटता में वो ताकत होती है कि कोई सरकार भी उस एकजुटता को तोड़ नहीं सकती है और उसको खुद झुकना पड़ता है। साथियों, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जब भी कभी इकट्ठे हुए हैं लोग, एकजुट हुए हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा है। ये किसान आंदोलन ने सिद्ध कर दिया, जो साल भर तक दिल्ली के उस पर लड़ा गया था। तो साथियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि संघर्ष जो है हमारा, ये वास्तव में बहुत कड़ा है। इस संघर्ष के लिए हमें जो है रात दिन, वर्षा, तूफान, आंधी, ओलों की भी परवाह ना करते हुए एकजुटता के साथ सरकार के उस बुलडोजर का सामना करना है। उस बुलडोजर के सामने उसको आने नहीं देना है। किसी भी हालत में ये प्रतिज्ञा करनी है कि हम अपनी बस्ती को उजाड़ने नहीं देंगे। और साथियों, सभी लोग आपके साथ हैं। मैं ज्यादा बात ना रखते हुए अपनी बात को यही खत्म कर दी हूँ। धन्यवाद। हम लोगों ने सबसे पहले यही है कि हम लोगों ने संगठित होने की हम लोगों को आवश्यकता है। और सरकार भी ये काम करती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी, वो हमें बांटने का काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम में हमें बांटेंगे, मस्जिद मंदिर के नाम में हमें बांटेंगे, शमशान घाट कब्रिस्तान के नाम में हमें बांटेंगे, सुअर और गाय के नाम में हमें बांटेंगे। इस तरीके से हम लोगों को बांटने का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जो सरकार काम करती है, इसमें हम लोगों ने इनके भड़काव में और इन लोगों के कभी भी जो है चक्कर में आना नहीं है, क्योंकि ये लोग इसी तरीके से तोड़ते हैं। अब उस गांव को तोड़ रहे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, और अगर तुम आवाज उठाओगे फिर तुम भी लाइट में आ जाओगे, फिर तुम्हारा भी जो है तोड़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि हमारे साथ ये हुआ है, सन 2015 में करना पड़ेगा। अपने अधिकारों के लिए हमें आजीवन भर लड़ना पड़ेगा। दिल डुल के हमारा इधर या उधर अपने दिल को इस पिंजरे में जकड़ना पड़ेगा।
और दूसरा मैं एक शेर और बोल लेता हूँ कि वन हमारा है। वन को हम देखते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो जो है दिन में गश्त मार के रात जो है घर चले जाता है, और अगर उनकी कई चौकियां हैं उसके किनारे में खाई है, फिर फैंसी तार लगा रखी है, उनकी कितनी सुरक्षा है, उनको गन दे रखी है। हम लोग तो वैसे ही जो है वन को पोरा रहे, वैसे वन में रह रहे हैं, हमें किसी का डर नहीं है क्योंकि वन हमारा है। तो वन पर एक मैं शेर बोल देता हूँ। वन है वनवासियों का घर का बगीचा, वन के फूल वनवासियों की आंगन की फुलवाड़ी है, वन को बचाते भी है वनवासी खुद साथियों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन को बेचने का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। अभी हमारे पूर्वी तराई में जो है एक वन गुजर की मोटरसाइकिल उठा के ले गए फॉरेस्ट वाले, और इसलिए ले गए कि वो जो है इस बात का हर बार सूचित कर रहे थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि जंगल कट रहा है, मगर वो चिढ़ के मारे मोटरसाइकिल लेके मुकदमे लगाने लगे। वन गुजरों ने एक ट्राली को घेर लिया जो तस्कर ले जा रहे थे, और वो मीडिया में भी काफी छाया, और वो ऊंचे पीसीसीएफ से भी मिले, कुमाऊं चीफ से मिले, और कंजर्वेटर साहब से मिले, मगर उसमें हो तो कुछ नहीं रहा है, मगर हम लड़ रहे हैं क्योंकि वन को हम बचा रहे हैं। एक हमारे अब क्या पहले जो वनवासी आपके वहां भी चल रहा होगा टोंगिया, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में 3-4 किस्म के वनवासी है। टोंगिया गांव जो हमारे गांव है, गोड़ खत्ता है, वन गुजर है, टोंगिया गांव है, वन गिराम है। तो हमारे कहीं भी हम लोग आते हैं क्योंकि हमारा अधिकार है, हम घर को तो वापस आएंगे, मगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कई जगह गेट लगा लिए, और उसमें अब इन्होंने ये कर दिया कि अगर कोई भी तुम्हारा वाहन अंदर आएगा तुम पहले पर्ची कटाओगे। तो उसमें मैंने एक शेर जोड़ा है कि हंस को भी हक है समंदर में जाने की, जल मुर्गी को भी हक है दरिया में नहाने की, और हमें अब परमिशन चाहिए साथियों अपने घर में आने की। तो मैं अपने विचारों को समाप्त करूंगा, धन्यवाद। ओके। उन्होंने तो रात को ठोकर मार करके 14 वर्ष के लिए वनवास में चले गए, और तुम हो कि रात के लिए आलीशान बंगले के लिए जनता को मरवा रहे हो, जनता के ऊपर लाठी चलवा रहे हो, शोषण अत्याचार कर रहे हो। अरे सीखो, वो तो कहते थे रघुपति रीत सदा से लियाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अरे बेशरम हो तुम बात करते हो, अगर वहां पर अगर सभा हो भी जाती तो क्या बिगड़ता? क्या हम लोग, क्या इसमें जितने लोग बैठे क्या राम को नाम नहीं लेते, या वहां रामलीला में जाते नहीं है? तो अब जो रामलीला कमेटी बनी है उसको सबक सिखाने के लिए एकजुट होकर के आपको उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ बारिश होती तो पूरा इन्होंने प्रोग्राम बना दिया था। अब देख लो, हमारे साथ तो ऊपर वाले नीली छत वाला भी है, बारिश ही नहीं होने दी। अब तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे जैसे बेईमान निठल्लों के साथ में कोई नहीं है। आने वाले समय में ये जनता ही, देश की जनता ही आपको जवाब देगी। भगत सिंह की बात को याद करेंगे लोग, और निश्चित ही आगे बढ़ेंगे, मैदानी जंग में कूदेंगे, और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे देश में मजदूर किसान राज फिर आएगा और सब सुखी होंगे। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, एक जोरदार नारे होने चाहिए साथियों। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। धन्यवाद सभी का। आपके माध्यम से रामनगर में और आसपास जितने हैं, जितने वन्य ग्राम हैं, इन लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इनके वन्य ग्रामों में सारी सुख सुविधा देना, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा और बाकी विकास की करना, ये हम लोगों का लक्ष्य है। और ये जो कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, लेकिन उसकी झूठ बोलने की मशीन अभी जिंदा है। वो झूठ भी फैलाती है, न ही उनकी सरकार आने वाली, न ही वो कुछ करने वाली। हमारी सरकार आने वाली, और इन वन्य ग्रामों को नियमितीकरण कराना, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी पे। आज आपके माध्यम से अनिल बोलूंगी ये वादा करके जाता है कि जितने यहाँ आसपास के वन्य ग्राम है, इनको सारी समुचित सुविधा देना, ये मेरी जिम्मेवारी है। इन गाँवों का कल्याण करना, इन गाँवों का नियमितीकरण करना, इनको राजस्व ग्राम बनाना, और इनमें सारी सुख सुविधा देना, ये मेरी जिम्मेवारी और ये मेरी गारंटी है। और मेरी गारंटी मतलब मोदी जी की गारंटी। ये कौन बोल रहे थे? अलिन बलूनी कौन है? ये वांटेड है, पता नहीं है कहाँ है आजकल। ये चुनाव से पहले कह रहे थे कि गारंटी है, मोदी की गारंटी है, सबको बिजली पानी मिलेगा। और क्या गारंटी मिली? बुलडोजर की गारंटी।
ये कहते हैं सबको इलाज मिलेगा तो आदमी अस्पताल को भेज देते हैं, वहां पर इलाज नहीं मिलता, वहां पर लोग इलाज से मारे जाते हैं। इनकी गारंटी हमेशा उल्टी होती है। ये कहते हैं घर बसाएंगे तो घर तोड़ देंगे। ये देख लीजिए कैसे जनप्रतिनिधि आप लोगों ने चुने हैं और क्या वो आपके बीच में कर रहे हैं। आपके बीच में आएंगे तो जरूर आप पूछिए कि चुनाव से पहले आप क्या कह रहे थे और अब आप क्या कह रहे हैं। विचार के खिलाफ हैं, उन सब का मैं स्वागत करता हूं। एक कवि ने कहा है, गीत में है, यकीन आंख मूंद कर किया था जिन पे जान कर, यकीन आंख मूंद कर किया था जिन पे जान कर, वही हमारी राह में खड़े हैं सीना तान कर। उन्हीं की सरहदों में कैद है हमारी बोलियां, वही हमारी थाल में परस रहे कोलियां। जो इनका भेद खोल दे, हर एक बात बोल दे, हमारे हाथ में वही खुली किताब चाहिए। जवाब दर सवाल है कि इनकलाब चाहिए। साथियों, अभी बहुत सारे साथियों ने अपनी बात को रखा। अभी साथी इंद्रेश ने अपनी बात को रखा, उससे पहले आर्या जी की बात को मैंने सुना और मुकुल साहब बोल रहे थे तब भी मैंने उनको सुना। ये जितनी भी बातें हुई हैं उस सब से हमारी सहमति है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यह है कि ये वन विभाग, ये सरकार पहले आई या हमारा समाज पहले आया? ये जंगल आपने बनाए, ये नदियां आपने बनाई, तो आप तो खुद कब्जेदार हैं। आप इन पर कब्जा कर कर अबानी, अंडानी, अबानी उन सबको देना चाहते हैं। आप नगरों का विस्तार कर रहे हैं, गांव को शामिल कर रहे हैं, क्योंकि आपको गांव की जमीन चाहिए ताकि बड़े बड़े लोगों के हाथ में वो जमीन चली जाए। आप केवल और केवल एक आताई सरकार के तौर पर पूरे देश की जनता पर जो अत्याचार कर रहे हैं, जो 80 करोड़ लोगों को राशन देने का वायदा कर रहे हैं, आपकी ये सारी की सारी चीजें आज जनता के सामने नंगी हो गई है। साथियों, आज इनको इनकी सत्ताओं से बेदखल करने की जरूरत है। आज इनको बताने की जरूरत है कि चुनाव में जो भी वायदे करते हो, जो भी बातें करते हो, वो केवल ढोंग है। वो ढोंग को खोलने के लिए आपको अपने गांव से लेकर संसद तक के तमाम जगहों से इनको बेदखल करना पड़ेगा। उस राजनीति को बेदखल करना पड़ेगा जो मजदूर के बारे में नहीं सब बात करती, जो किसान के बारे में बात नहीं करती, जो लोगों की शिक्षा के बारे में बात नहीं करती, जो अस्पताल के बारे में बात नहीं करती, जो महिलाओं के बारे में बात नहीं करती, जो बराबरी की बात नहीं करती और जो न्याय की बात नहीं करती। हमारे इन महापंचायतों का सबसे बड़ा लाभ क्या है? वो ये है कि हम उनको बता रहे हैं हम सब एक हैं। अब हमारी समझ में आ गया है, वो मजदूर हो, वो किसान हो, वो बेरोजगार हो, वो सब के सब इकट्ठा होकर इस लड़ाई को और आगे बढ़ाने वाले हैं। वन ग्राम संघर्ष समिति प्रदेश सरकार का एक फरमान कि पूछड़ी गांव में जो लोग सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बैठे हैं उनको हटाने का फरमान इस प्रदेश की धामी सरकार ने दिया है, जिसके खिलाफ विगत कई दिनों से रामनगर के अंदर एक आंदोलन, जो एक जन आंदोलन बन चुका है, एक आंदोलन चलाया जा रहा है। और ऐसा ही एक आंदोलन पिछले वर्ष सड़क पर उतरे और सड़क पर उतरकर इस धामी सरकार का विरोध किया, जिसके दबाव में पिछले वर्ष धामी सरकार ने अपना अतिक्रमण का जो बुलडोजर रात था, उस बुलडोजर को थामा और इन्होंने इंतजार किया कि इस देश में जब लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे और उस लोकसभा के चुनाव हो जाने के बाद हम पुनः ऐसा ही एक फरमान और जारी करेंगे जिसका संदेह हमें पहले भी था। और उन्होंने फिर कहा, चुनाव जीतने के बाद फिर उन्होंने कहा
कि रामनगर में जो पूछड़ी गांव है और रामनगर के अंदर जो मंडी के बाहर जो लोग बसे हुए हैं उन लोगों को हटाने का फरमान पुनः जारी किया। आपने सुना होगा पौड़ी के सांसद अनिल बलूनी का एक बयान उस वक्त सुर्खियों में रहा, अखबारों की हेडिंग रही और उन्होंने मालधन के अंदर कसम खाई थी कि मैं सौगंध खाता हूं कि किसी भी अतिक्रमणकारी को नहीं हटाया जाएगा, जिनका बयान आज आपने यहां पर सुना भी होगा। आज वो अनिल बलूनी कहां है? आज वो हमारे विधायक जो आपके वोटों से विधायक बने हैं वो विधायक कहां हैं? अभी मुझे एसलाल जी बता रहे थे कि ये कार्यक्रम पहले रामलीला ग्राउंड में होना था और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक मुहिम शुरू की और उन्होंने कहा कि ये रामलीला ग्राउंड हमारा है, इसमें जो विधायक निधि से जो छत बनी है वो हमारी है, लिहाजा आप इस कार्यक्रम को यहाँ नहीं करेंगे। अरे आप लोगों को सोचना चाहिए कि जिन लोगों की बदौलत आप विधायक बने, जिन लोगों की बदौलत आप विधायक निधि बांट रहे हैं, उन लोगों को ही आप हटाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के घरों से आप छत छीनने का काम कर रहे हैं। आपकी एकजुटता, यदि आप एक नहीं रहे आपको तोड़ने का काम किया जाएगा। बहुत सारे लोग आए होंगे आपको तोड़ने के लिए, आपको तोड़ने का काम किया जाएगा, आपको रोकने का काम किया जाएगा। ना आपने टूटना है ना आपने रुकना है। आज ये आपकी ताकत है, ये आपकी ताकत है कि अभी तक प्रशासन ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि हम पूछड़ी से अगर अतिक्रमण को हटाएं तो कैसे हटाएं। आपने देखा होगा कि कल मंडी के बाहर से अतिक्रमण हटाया गया। मैं जब ब्लॉक प्रमुख था उसी मंडी के बाहर लोगों को पानी की समस्याएं थी और मैं विभाग के पास जब गया, मैंने विभाग से कहा कि इनको पानी की बहुत दिक्कतें हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बजट नहीं है। प्रमुख जी, अगर आपके पास बजट है तो आप इनको पानी मुहैया करा सकते हैं। मुझे क्यों उस समय इस प्रशासन ने रोका नहीं कि ये लोग अतिक्रमणकारी हैं, इन लोगों को आप पानी मत दीजिए, इन लोगों को आप राशन कार्ड मत बनाइए, इन लोगों के आप वोटर कार्ड मत बनाइए। उस समय रोकना चाहिए था जिस समय मैं मुहिम शुरू कर रहे थे। उस समय तो आपकी आंखें बंद थी, उस समय तो आपको कुछ दिख नहीं रहा था और आज आपको लग रहा है कि ये लोग अतिक्रमणकारी हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं हर वक्त आपके साथ हूं, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हूं। मेरे ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष, मेरे तमाम ग्राम प्रधान, मेरे क्षेत्र पंचायत सदस्य यहाँ पे आए हैं। मैं इन लोगों से भी आग्रह करता हूं कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर अगर आज पूछड़ी के लोगों पे ये विपत्ति आई है तो कल तुम्हारे लोगों पे भी ये विपत्ति आ सकती है। इसलिए इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहो। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। इस बुलडोजर के चलने के जो इनका बुलडोजर चलने की बात यहाँ पर आई है, इसमें यहाँ पर एक महासभा बैठाई गई है कि हम किसी का घर तोड़ने नहीं आए हैं, सिर्फ हम कचरे को देखने आए हैं, कचरे की जमीन नापने आए हैं। क्या कचरे की जमीन के लिए 2 गाड़ी काफी नहीं थी? 3 बस भर के क्यों आई थी हमारे गांव में? कचरे के लिए आते हैं, जंगलाती लोग आते हैं, कचरे जगह देख के चले जाते हैं। सिर्फ 2 गाड़ी आती है, 3 गाड़ी आती है, 3 बस भर के नहीं आती। हमें झूठा दिलासा दे के चले गए कि नहीं हम तोड़ने नहीं आए। अगर हम सब एक साथ नहीं होते, सब लोग अपने काम छोड़ के वहाँ पर नहीं खड़े होते, तो आज हम अपने घर से बेघर हो जाते। अतिक्रमण का नाम दिया है, हमें अतिक्रमण का नाम देने से पहले जिन्होंने हमारी वोटर लिस्ट बनाई है, हमारा आधार कार्ड बनाया है, हमारा निवास बनाया है, जाति प्रमाण पत्र बनाया है, स्थायी निवास बनाया है, क्या वो अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं? चंद पैसों के लिए उन्होंने हमारे कागज बनाए हैं और आज हमें अतिक्रमण कह रहे हैं। अतिक्रमण के नाम पे हमारे घरों में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? क्योंकि हम में से कोई अमीर नहीं, पूरे दिन भर काम करते हैं, रात को अपना खाना लेके आते हैं, इस वजह से हम अतिक्रमण कर रहे हैं। इसी शब्द में अपनी वाणी को विराम देते हुए क्षमा चाहती हूँ अगर मैंने कुछ गलत कहा होगा। धन्यवाद रेनू। इस सभा की धन्यवाद मुनीर भाई, आपने मेरे को एक शब्द बोलने का मौका दिया। मैं ज़्यादा ना बोलने का ज़्यादा आदेश नहीं दिया मेरे मुनीर भाई ने मेरे को, सिर्फ मैं 3 मिनट बोलूँगी। मेरे को आदेश ही इतना मिला है और मैं अपने मंचाशील भाई और जितनी मेरी जनता पूछड़ी आने जगह के लोग आए हैं मैं उनका धन्यवाद अभिनंदन करती हूँ। और मैं अपने महिलाओं की ताकत बढ़ाऊंगी और अपने नारियों की ताकत बढ़ाऊंगी। मैं जन्म से संघर्ष करते आ रही हूँ। मेरे मुनीर भाई, मेरे प्रभात हमी भाई, सभी लोग हमारे जजमान, हमारे पूछड़ी के ग्राम प्रधान जी, हमारे नरकाली ग्राम प्रधान जी, हम सभी संघर्ष
करते आ रहे हैं और संघर्ष ही हमारा जीवन है। क्यों है हमारा जीवन संघर्ष? मेरे को ये समझ में नहीं आता, क्या हम इंसान नहीं है? इसका मतलब यह है कि सरकार हमारे साथ इतनी दलाली करती है ना, करती है ना, तो क्यों करती है? कुछ कमियां हमारी भी होंगी और हमसे ज्यादा कमियां सरकार की हैं। तो यहाँ पर मैं सभी महिलाओं को ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आंदोलन होते हैं, हमने 21 दिन धरना रामनगर तहसील में भी रहे, हम सारे पुचड़ी के 24 ग्राम के लोग थे। हम सरकार तब भी बिल्कुल इतनी अंधी बनी कि बिल्कुल नाजुक से नाजुक बन गई। उसको तब भी शर्म नहीं आई, उसको इतनी 21 दिन हम धरने में बैठे, उसको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये जनता क्यों इतनी भड़क रही है, क्या इनको परेशानी है। उसने हमारी परेशानी का समाधान कभी नहीं निकाला। और अब देखो, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, साउन के पेड़ लगे, अगर हम लोग इनको नहीं बचाते तो ये पेड़ भी नहीं होते। और आज इन पेड़ों को हमने बचा रखा और इन्हीं पेड़ हमारे हाथ दुश्मन बनने के हैं ना। ये पेड़ हमने बचा रखे, सरकार ने नहीं बचाए, वो तो लगाने की शक्ति से बचाए हमने, जो हमारी जमीन है, हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हम इस भूमि में रह रहे हैं। हमारे दादा पीढ़ी यहाँ छवि उनकी अमानत है। ये सरकार की अमानत नहीं है। अमानत हमारी, अगर हम नहीं होते तो ये जमीन भी नहीं होती। तो मैं यहीं पर आपको एक थोड़ा सा एक बात बताऊंगी कि हमको क्या करना चाहिए। एक बुढ़िया थी गुमाऊ साइड की, उसको तब बहुत तेज बुखार आ गया। वो दादा उसको रामनगर ले गए डॉक्टर के पास। अब वो जो दादा थे वो तो बाहर बैठ गए और दादी अंदर चले गई। जब डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ अम्मा तुमको, उसने बोला नाती मेरे को बुखार आ गया बहुत तेज। उसने बोला हाँ माँ आपको तो बुखार आ गया, इतना तेज बुखार आ गया, आपके तो प्लेटें गिर गए। वो रोने लगी बुढ़िया, मैं तो सारे बर्तन अंदर रख के आए, मेरे प्लेटें कैसे गिर गए। और डॉक्टर को समझ में नहीं आया। उसने बोला अम्मा तुम बाहर चले जाओ, बूबू को भेजो अंदर। बूबू अंदर गए, बूबू को पूछा, बूबू या अम्मा तो ऐसे बोल लिया। तो हमको यही करना पड़ेगा कि सरकार की प्लेटें गिराने पड़ेंगे। ये मैं गलत कह रही हूँ? ताकत, हिम्मत, एकजुट हमको करना पड़ेगा और हम अपने हक अधिकार लेके रहेंगे। और मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।
गोली भी इन्हीं की है जो सीने में खाई है, गोली भी इन्हीं की है जो सीने में खाई है। लड़ना है तो लंबी लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुझे गाँव का संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देख लिए, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है बहुत कम